Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hey, good morning, everyone. This is Shagufta. Today, I'm going to teach you forecast sheet. Before I start my class, I would like to say one thing. I have already told you. If you are new my channel, so please subscribe, like, and comment my channel, because this channel is one of the most popular channel of YouTube who are teaching you free computer classes. So you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. So let's start. Okay, what is forecast? देखिए फोरकास्ट क्या है, जिसमें हम चंद सेल के बिहाफ पर, चंद कारकर्दगी के, चंद परफॉर्मेंस के बिहाफ पर हम प्रिडिक्ट सेल निकालते हैं। मतलब कि जो है अंदाज़न सेल निकालते हैं, अंदाज़न परफॉर्मेंस निकालते हैं कि आगे फिर क्या हो सकता है। तो उतना फिर आगे हो भी सकता है और नहीं हो सकता। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ मिसाल दी हुई है। सबसे पहले देखिए मैंने ये मंथ लिखा, आप ईयर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट मंथ हमारे पास जो सेल हुई वो 1000 हुई, सेकंड मंथ 2000, थर्ड मंथ बिल्कुल ही माइनियर हुई, 4 मंथ भी कम हुई, 5 मंथ भी कम हुई और 6 मंथ भी ये 4000 हो गई। अब ये देखिए ये टोटली 6 मंथ की सेल पे I want to calculate of next 11 month sale, of 1 year sale और 2 year sale। देखिए चंद सेल के बिहाफ पर मैं अगले 5 महीनों की सेल निकालना चाह रही हूँ, 1 साल की सेल निकालना चाह रही हूँ, 2 साल की सेल निकालना चाह रही हूँ कि भाई जिस हिसाब से ये सेल चल रही है, अगर हम अगले जो है 2 सालों में कितनी सेल हो सकती है, एक्सपेक्टेड सेल कितनी हो सकती है, या 1 साल में कितनी एक्सपेक्टेड सेल हो सकती है। तो ये हर जगह होता है, ये बैंक में भी होता है कि जिस हिसाब से वो लोग जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, ज़ाहिर बात है अकाउंट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से क्या हो सकता है, हर जगह एक सुपर स्टोर्स में भी ये होता है, हर जगह होता है कि चंद सेल के बिहाफ पर या चंद ईयर्स की सेल के या चंद मंथ की सेल के बिहाफ पर अगली उसका जो है ना हमें निकालना अंदाज़न। अब अगला जो हमने अंदाज़न निकालना है, हो सकता है कि उसके बराबर ही हो सकता है, उसके बराबर ना हो, ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन हमें जो अंदाज़न सेल पता चलनी होती है वो फोरकास्ट से ही पता चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ मंथ लिखेंगे, आप मंथ की जगह ईयर भी लिख सकते हैं। फिर हमने सेल टाइप कर ली, ये 6 मंथ है, आप 8 मंथ, 9 मंथ, जितनी भी मंथ की डालनी है सेल ओरिजिनल वो डाल देंगे। और फिर उसके बिहाफ पर आपको जितने ईयर्स की या जितने मंथ की आपको एक्सपेक्टेड सेल कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने ये लिखा हुआ है टाइप द मंथ नंबर टू पीरियडिक, ठीक है जी, ये भी हमने खुद टाइप किया है। फिर उसके बाद हम द फोरकास्ट सेल में फार्मूला लगाएं। वो क्या है फार्मूला, इज इक्वल, हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे द फोरकास्ट सेल में, इज इक्वल फोरकास्ट ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट टाइप द मंथ नंबर टू प्रीडिक्ट, कॉमा, सिलेक्ट ऑल सेल विदाउट हेडिंग। अच्छा इसमें मैंने डॉलर लगाया हुआ है, आप ज़रूरी नहीं है डॉलर लगाएं, सिंपल सेल लिख देंगे, कॉमा, एंड सिलेक्ट ऑल मंथ विदाउट हेडिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए ये बता रहा है कि जो है ना ये 11 मंथ की इस सेल के बिहाफ पर अगर आप 11 मंथ की सेल कैलकुलेट करें तो इतनी हो सकती है। अगर मैंने 6 मंथ की ही कैलकुलेट करना चाहिए तो वो इतनी हो सकती है। अभी देखिए 6 मंथ की अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो है 6 मंथ की भी है और ये भी 6 मंथ की, तो ये इसका टोटल और इसका टोटल अलग आ रही है। देखिए ये इसका टोटल थोड़ी है कोई, ये तो इस सेल के बिहाफ पर अगले सालों की, अगले मंथ की अंदाजन सेल है, एक्सपेक्टेड सेल है। हरगिज फोरकास्ट जो होता है वो ऊपर वाले उसका सम नहीं होता, ठीक है जी। अब अगर मैं 2 ईयर्स की निकालना चाहूँ, सो देयर आर 24 मंथ in 2 years, so that's why I will write 24, I have already written। तो 24 मंथ की सेल ये हो सकती है एक्सपेक्टेड, ठीक है जी। अब ये दूसरी कैटेगरी हमने यहाँ टाइप की हुई है। देखिए 96 में हमने 10 जो है वर्कर्स रखे तो उन्होंने 5000 की परफॉर्मेंस दी, गेन की, टुगेदर होकर। 2001 में 20 सेल्समैन रखे, सेल्स टीम रखी या वर्कर रखे तो उन्होंने 8000 दी। 2008 में 30 सेल्समैन रखे तो 8500 उन्होंने सेल दी।
अब देखिए जिस हिसाब से हम सेलमैन अपॉइंट कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो साइज ऑफ द न्यू सेल्स टीम में क्या होगा कि आप जो है, मैंने कहा भाई मैं अगर 70 वर्कर्स अपॉइंट करूं तो वो कितनी परफॉर्मेंस देंगे इस सेल के बिहाफ पर कि वो इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर मैं 100 रखूं, वर्कर्स रखूं, तो वो सब मिलकर कितनी मुझे जो है ना रिजल्ट देंगे। तो ये इसकी जो है ना एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड सेल आ रही है। तो हम फार्मूला एक्चुअली ये सब चीज़ें तो हमने टाइप की हुई हैं और फार्मूला हमने एक्चुअली लगाया हुआ है। देखिए ईयर है, यहाँ हमने ईयर लिख दिए है। साइज ऑफ सेल्स स्ट्रीम है, यहाँ हमने साइज ऑफ सेल्स स्ट्रीम मतलब कि क्वांटिटी लिख दी सेलमेंट्स की। अच्छा नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मेंस, उनकी जो टोटल परफॉर्मेंस आई वो टाइप कर दी हमने। अच्छा साइज ऑफ न्यू सेल्स टीम, ये इसमें जो है हमने मतलब कि वर्कर्स टाइप करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस यहाँ खुद ही एक्सपेक्टेड आ जाएगी। तो एस्टिमेटेड फोरकास्ट परफॉर्मेंस में फार्मूला है, क्या फार्मूला है, इज इक्वल फोरकास्ट ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट साइज ऑफ द न्यू सेल्स टीम कॉमा और सिलेक्ट नॉन परफॉर्मेंस विदाउट हेडिंग कॉमा सिलेक्ट साइज ऑफ सेल्स टीम ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी। तो ये देखिए इसने बता दिया कि अगर आप 100 सेलमैन रखें तो उनकी ये सेल होगी, अगर आप 150 सेलमैन रखें तो वो टोटल ये सेल देंगे। ठीक है। अब अगर आप इसको ग्राफ में देखना चाह रहे हैं, फर्ज करें कि मैं इन सेल्समैन की क्वांटिटी और उनकी परफॉर्मेंस ग्राफ में देखना चाह रही हूँ, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगी और ये ग्राफ्स आ रहे हैं, चार्ट्स आ रहे हैं, ये अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए जिस हिसाब से भी आप करना चाहें। ठीक है जी। देखिए नीचे भी हमने इसकी अप्लाई किया हुआ है, तो जैसा भी अप्लाई करना चाहें, इधर हमने ये वाला अप्लाई किया हुआ है, इनमें से कोई अप्लाई करना चाहें। ये देखिए इस ग्राफ में बता रहा है कि भाई आपने सेल्समैन रखे, जाहिर बात है कि जो सेल्समैन है वो 24 है, तो उसका स्केल बिल्कुल ही 1 पे मिला हुआ है और इनकी परफॉर्मेंस है 64 के करीब जो है ना इनकी परफॉर्मेंस है। तो ये देखिए ये उसका वो है, उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस आगे जा रही है। तो जिस हिसाब से भी आप करना चाहें, अब ये देखें ये सेल्समैन और ये इनकी जो सेल है वो जो है ना, ये देखिए इसमें जा रही है। ठीक है जी, ये इसके स्केल में जा रही है। अब अगर मैंने यहाँ सेल्समैन से 100, अच्छा अभी हमने इस पर अप्लाई किया है तो ये बता रहा है। ठीक है जी। अब अगर मैं इस पर नहीं, ये देखिए असल हमने इस पे अप्लाई करना है, तो ये देखिए कि 150, सॉरी मैं ऊपर का बता रही थी, तो ये है असल, ये देखें 150 है, 150 सेल मैंने रखे, देखिए इसका स्केल ये है और उन्होंने जो सेल करके दी वो 29,916 करके दी, तकरीबन 30,000। तो देखिए इसका स्केल 30,000 तक ही जा रहा है। तो आपको जिस तरीके का भी चाहिए ग्राफ आप उस तरीके का ले सकते हैं। ठीक है जी, ये ग्राफ की शक्ल में भी दिखा देगा। ठीक है जी। तो ये थी आपकी हमारी क्लास। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास सो यू कैन आस्क इन कमेंट। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन। टेक केयर योरसेल्फ।